welcome to Gamer Nation and I hope you all are doing well in your life. So बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सो आज हम डिस्कस करने वाला है व्हाट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द साइबरपंक 2077. जो गेम मतलब सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला था एंड इट सो ये पार्ट 1 होने वाला है अभी फिलहाल वीडियो के लिए. पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम डिस्कस करके पूरी टाइमलाइन की कैसे साइबरपंक का इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक लेकर व्हाट रियली led to the downfall of the game. So let's start. So the first point is what was the need of the cyberpunk. So as you know there were many games in the market before cyberpunk in the open world category. Most of all were from the Rockstar games which are right now famous and inspired generations to develop open world games. So पहले like Watch Dogs and GTA में बहुत competition था कि कौन सा गेम बढ़िया बनाए. Because there were many minor details in the GTA 2. I think so GTA San Andreas is one of the well-made game. GTA Vice City is nostalgia for us. But you know with time we need a new game. इसलिए अभी भी GTA के लिए fans आशा लगा के बैठे हुए कि नई गेम जल्दी से आ जाए. But Rockstar really takes time to develop, test and then releases the game. बिकॉज साइबरपंक का जो गेम आया वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ गया था. सो नीड क्या थी साइबरपंक की. सो साइबरपंक एक ऐसी गेम थी विच वॉज रिलीज्ड बाय द CD Projekt Red कंपनी विच हैज़ प्रीवियसली डेवलप्ड द गेम्स लाइक Witcher 1, 2 and 3 which were the successful games and people really liked. So when they announced, the announcement was like before like 6 to 7 years back. So टीज़र देख के ही पूरा इंटरनेट ब्लो अप हो गया था एंड दिस वॉज द मार्केटिंग टैक्ट ऑफ देम. अगर आप चाहे तो उनके बिहाइंड द सीन भी देख सकते हैं कि ये जो पूरा था वो सीन उन्होंने क्रिएट करके शूट किया था. दिस वॉज नॉट इन गेम फुटेज. सो इन्होंने बस अनाउंस कर दिया था कि ऐसा होने वाला है हमारा गेम एंड दिस गेम विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स. सो अभी भी आप गूगल पे सर्च करोगे द विचर वाइल्ड हंट विच वॉज द थर्ड गेम इन द सीरीज ऑफ द विचर. सो इट हैज़ लाइक 95% ऑफ द यूजर्स हैव लाइक द गेम सो फार एंड इट वॉज रिलीज्ड ऑन द डेट 18 मई 2015. सो ये सिंगल प्लेयर था, स्टोरी मोड था इसमें. प्लेटफॉर्म्स जिस पे अवेलेबल था गेम इट वॉज PS4, Xbox One, PlayStation 5 एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. सो जो अवार्ड इनको रिसीव हुआ है वो था गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है गेम के लिए मिलने के लिए. सो इसकी वजह से जब साइबरपंक 2077 का जो ट्रेलर था वो लॉन्च हुआ था तो इसकी वजह से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे ऑडियंस और उनके पास अभी ऑडियंस पहले से ग्रैब हो चुकी थी. तो पहले तो CD Projekt Red सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट लिया करता था लेकिन द विचर वाइल्ड हंट वॉज देयर फर्स्ट जो था वो गेम सीरीज़ में वो उनके लिए काफ़ी मेन प्रोजेक्ट था. तो इसकी वजह से विचर 2 भी सक्सेसफुल गया एंड विचर 3 वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल. सो साइबरपंक जो था वो पहला उनके लिए ओपन वर्ल्ड गेम था एंड दिस वॉज रियली चैलेंजिंग फॉर देम एज वेल क्योंकि उन्होंने कभी भी अभी तक तो फिलहाल ओपन वर्ल्ड गेम नहीं बनाया था. और गेम्स जो साइबरपंक 2077 की जो गेम है उसमें जो उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, कैरेक्टर क्रिएट किया है, मस्ट हैव बीन वेरी टफ और उसके लिए टाइम भी काफ़ी रिक्वायर्ड होगा क्रिएट करने के लिए. एंड लेट मी टेल यू गाइस डेवलपर इज़ अ रियली रिस्की जॉब एज वेल एज बहुत एंजाइटी रहता है. सो कंपनी का प्रेशर भी रहेगा उनके ऊपर पहले तो कि रिलीज डेट से पहले गेम रेडी हो जानी चाहिए. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए. दे डोंट वांट यूजर्स टू एक्सपीरियंस द गेम या फिर पूरी गेम उनका एक लाइफ का पार्ट बन जाए जैसे कि रॉकस्टार गेम्स ने हमें डिलीवर की थी पहले गेम्स. उनकी सारी GTA सीरीज़ बहुत ही फेमस है. ऐसे नहीं कि कोई भी GTA सीरीज़ फ्लॉप हो गई है क्योंकि एंड एक ओपन वर्ल्ड गेम बनाना है तो इट टेक्स रियली ईयर्स टू डेवलप
एंड साइबरपंक 2077 की इनिशियल रिलीज डेट थी September 2020 and the date was 17, I think so. Yes, 17. And the developers were officially CD Projekt and CD Projekt Red combined. Okay, so the mode was single player, and platforms on which the game was available was Xbox Series and PlayStation 5 mainly. PlayStation 4 भी सपोर्ट कर रही थी इस गेम को, लेकिन PlayStation 4 में बहुत बग्स आ रहे थे, Google Stadia as well as Windows 2. So जब ये गेम रिलीज हो गई थी तो एवरीबडी रश टू द गेम, एवरीवन बॉट इट, और पहले ही प्री परचेज का भी ऑप्शन था. मुझे लगता है कि प्लीज़ आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले प्री परचेज ना कीजिए गेम, पहले उसका ट्रायल खेलिए या फिर रिव्यूज़ चेक कर लीजिए. फर्स्ट डे फर्स्ट गेम मत खरीदिए. आई रियली वॉन्ट टू से यू ऑल गाइस, कोई भी हो, सो पहले आप रिव्यूज़ देख लीजिए. और थैंक्स टू यूट्यूब गेमिंग कम्युनिटी, वो भी गेम खेल के हमें बता देते कि उन्हें गेम कैसा लगा, एंड व्हाट इज़ द स्टोरी लाइन, ग्राफिक्स कैसे है, एंड व्हाट इज़ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर द गेम. सो साइबरपंक 2077 गेम के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई थी. मैं एक लिंक मेंशन कर रहा हूँ, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं. सो दिस गेम वॉज लाइक फ्यूचर रेडी. तो पहले के मशीन्स पे काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रही थी ये गेम, स्लो रन हो रही थी, बीच में कोई बग्स आ रहा था. सो फर्स्ट 2 to 3 days में ही ये गेम पूरी मीम गेम बन चुकी थी, क्योंकि द क्लिप्स बहुत वायरल हो चुके थे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर. ट्विटर पे लोग स्टैंड कर रहे थे इस गेम को, और काफ़ी ट्रोल किया गया था. काफ़ी गेमर्स ने भी इस गेम के ऊपर रिएक्ट किया था. कुछ लोगों के लिए ये गेम बहुत स्मूथ रन हो रही थी PS5 पे फॉर एग्जांपल, और PC वर्जन में भी ये गेम स्मूथ रन हो रही थी. फिर भी उनके लिए फिक्सेशन इम्पोर्टेंट थे, फॉर एग्जांपल स्विमिंग फिजिक, या फिर व्हेन द फ्लाइंग कार इज़ देयर, उसके फिजिक्स, ड्राइविंग फिजिक्स, ये बेसिक फिजिक्स है गेम के, राइट. वॉकिंग, रनिंग और फाइटिंग फिजिक्स. और AI गेम का बहुत ही खराब था, जो कि AI NPCs थे वो ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, विच मेड द गेम मोर बोरिंग इन एनी सेंस. और ये अनबियरेबल हो रहा था गेम पूरा. सो पीपल वेर रियली एंग्री विद CD Projekt Red. सो दे वांटेड रिफंड, सो दे रश्ड टू द वेबसाइट. ईमेल्स लिखे लोगों ने, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे स्टैंड कर दिया, या ट्विटर पे जाके पोस्ट शेयर कर दिया. तो ये उनका रिफंड होने में भी बहुत देर लग रहा था. तो लोगों ने मतलब पूरे दुश्मनी सी हो गई थी CD Projekt Red से. दे वांटेड देयर मनी बैक. ऑब्वियसली ये गेम बहुत ही महंगा था जब आया था, और प्री परचेज वालों की तो भाई लगी पड़ी थी पहले से. सो इसलिए प्री परचेज तो कीजिए ही मत. सो द वीडियो क्लिप्स वर शेयर्ड ऑन द Reddit चैनल्स, ऑल्सो ऑन ट्विटर एज वेल एज Instagram टू. कुछ लोगों ने तो भाई मतलब पूरा इंस्टाग्राम पेज ही बना दिया था जिसके ऊपर फनी क्लिप्स थे साइबरपंक के बग्स की. सो इसकी वजह से ये गेम और वायरल हो गई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन से. और काफ़ी मज़े लिए सब ने इस गेम के. यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया और बैश किया काफ़ी CD Projekt Red को, कि एक तो इसका बग फिक्स कर दो या फिर रिफंड दे दो. 2 ऑप्शंस आर देयर. सो इन्होंने बग फिक्सेस करते गए ये लोग, एंड बग फिक्स करने के बाद एक और नया बग आ रहा था गेम में. मतलब बीच में ही प्लेयर खड़ा हो रहा है टी पोज में, बीच में ही AI NPC सड़क के अंदर घुस रहा है, कार किधर तो टकरा रही है, कार हवा में उड़ रही है. सो दिस कॉस्ट रियली हार्ट ब्रेकिंग गेम एक्सपीरियंस फॉर द गेमर्स, और जो एक्सपेक्टेशन थी वो टूट गई थी. सो फॉर नाउ पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ था. दिस वाज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द साइबरपंक रैंट 2077. सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो.